क्यों बुलाया अपन को यहां पर? यह बताने के लिए कि तेरा हिसाब बहुत कमजोर है। मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक है, मेरा बेटा। लेकिन तेरे बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर 22 रिश्तेदार है तेरे, जिनका नाम और पता मुझे ज़बानी याद है। तुम अपन को धमकी दे रहा है? जेल में तो हवलदार भी हवा में उड़ता है। जिस दिन यहां से निकलने का इरादा कर लिया ना, वो जो तेरा एक है ना, देख फिर आधा कैसे होता है। आंदा कभी गलती से भी मेरे बच्चे के बारे में सोचा तो मत थी। समझा? ये क्या हो रहा है एसीपी? मुबारक हो शेखर, कल तू छूट रहा। मेरा एक काम करेगा? एक आदमी को टपकाना है, जो मांगेगा वो दूंगा। पैसा, पार्टनरशिप, बोल। उसका नाम नहीं जानना चाहोगे? एसीपी अभय सिंह राठौर, इसने मेरे भाई को मारा है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एसीपी की किस्मत पे हंस रहा हूं। साले के इतने चाहने वाले फिर भी जिंदा है। वो इसलिए क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। तुम बताओ, इसे लुढ़काने का क्या लोगे? ये काम तो मैं फ्री में करूंगा। मैं जानता था मेरा भाई जॉन तुम्हें लव बर्ड्स नाइट क्लब में मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए उससे मांग लेना। लेकिन शेखर, अभय सिंह राठौर जिंदा नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा, उसे मारूंगा जरूर, लेकिन रुला रुला के। और ये 2 बॉल भी। चिराग, तुम एक दिन के लिए जा रहे हो, राइट? तो हर चीज 2 क्यों लेकर जा रहे हो? अगर कोई चीज चोरी हो गई तो मैं उधर से इधर तक उसको लेने आऊंगा क्या? एक्सक्यूज मी, हमारे साथ पुलिस ऑफिसर क्यों जा रहे हैं? हाँ, वो भी तो सच्ची बात है। हाँ। अच्छा, वो मान गए, वरना पता नहीं एसीपी साहब को कब टाइम मिलता। चिराग, यस डैड। अगर हम पिकनिक कल की जगह किसी और दिन जाए तो कैसे रहेगा? मगर आपने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस तो किया था। हाँ बेटे, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन कल मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके? पिकनिक पर जाना भी तो जरूरी है ना? पिकनिक पे जाना भी तो जरूरी है ना? हाँ, अगले हफ्ते जरूर जाएंगे। ओके? ये हमेशा ऐसा करते हैं, पहले प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद कहते हैं मुझे कुछ जरूरी काम आ गया। चिराग, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पिकनिक नहीं जाऊंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। अबे देखो चिराग कितना गुस्सा हो गया है। इज इट रियली दैट इम्पोर्टेंट? ओके बाबा, ओके। सुनो, हम पिकनिक जाएंगे और कल ही जाएंगे। आर यू हैप्पी नाउ? Yes, you are the greatest dad in the world. And me? Greatest mom, of course. Good. हेलो। सर, मैं सब इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। इन्फॉर्मेशन मिली है कि शेखर जेल से छूट गया है। कब? हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक आज सवेरे छूटा है सर। सवेरे छूटा? और तुम रात को 9 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? मुझे भी अभी पता चला है सर। ओके।
क्या हुआ साहब? कहाँ गया वो? पता नहीं साहब, सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगा, सिगरेट जलाया, फिर चला गया। क्यों साहब? कुछ नहीं, ड्यूटी ठीक से किया करो। ओके साहब। इन हंसते मुस्कुराते बच्चों को देखकर कौन बोल सकता है कि दुनिया में दुख भी है। जी आप मिसेस राठौड़ है ना? जी हाँ। अपने बच्चे को लेने आई हैं। आपके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? मेरी कोई औलाद नहीं, इसलिए इन बच्चों को देखने यहाँ आ जाता। बीवी बच्चे को जन्म देने से पहले। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। राठौड़ साहब नहीं है? जी नहीं। मेरा नाम शेखर है। हाय। 8 साल पहले अच्छी दोस्ती थी हमारी। जरा फोन लगाइए ना, लगाइए ना। हाँ मैडम, कहाँ हो आप? मैं चिराग को लेने आई और तुम्हारे एक बहुत पुराने दोस्त से बात कर रही हूँ। कौन कौन दोस्त? लो खुद ही बात कर लो। हाँ भाई अभय साहब, शादी कर ली और बताया भी नहीं? कितना प्यारा बेटा है आपका। अरे हम यहाँ नहीं थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक फोन भी नहीं कर सकते थे। सॉरी, लेकिन कौन बोल रहा है? आपका पुराना दोस्त शेखर। तो वहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी से बात कर रहा था। इतनी खूबसूरत बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है। हाँ हाँ जरूर। अरे आऊंगा भाई, लेकिन किसी और दिन। खाना भी खाऊंगा और ड्रिंक भी लूंगा। जी जी ओके। खाने पे बुला लेते। अच्छा बच्चा। हाँ भाई। चलो। बाय राहुल। क्या हुआ अब है? पापा। कहाँ गया वो? कौन? वही जिससे तुम बातें कर रही थी, शेखर। वो तो चला गया। कितनी बार कहा तुमसे कि स्ट्रेंजर से बातें मत किया करो। अरे वो स्ट्रेंजर कैसे? वो तो तुम्हारा दोस्त है। दोस्त? साला क्रिमिनल है वो। तो तुमने उसे डिनर पे क्यों बुलाया? मैंने डिनर पे बुलाया उसे। यस। Oh, shut up. मॉम, पापा को क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। 4 घंटे 14 मिनट और 25 सेकंड हो गए हैं, लेकिन ये जो गुस्सा है ना, इसकी ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई। एसीपी साहब, आपको मालूम है इसकी ड्यूटी कब खत्म होगी? क्या है? मैंने 2 मिनट तो उससे बात की थी, तुम अभी तक जेलस हो। वैसे आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। ओके 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 ओके। अब मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और अगर किसी ने मुझसे भी बात की ना, मैं तभी भी नहीं बात करूंगी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि एसीपी अभय सिंह राठौड़ की बीवी कितनी बदतमीज और बददिमाग है, मैं तभी भी बात नहीं करूंगी। अब तो मुझसे बात कर लो ना प्लीज। पापा मम्मी से कुछ बोलो ना। मम्मी कितने टाइम से सॉरी बोल रही है? मम्मी कितने टाइम से सॉरी बोल रही है? सॉरी मॉम, गुड नाइट। पुलिस वाला है ना, बिना कुछ लिए मानेगा नहीं। फोन उठाओ ना। हेलो हेलो।
उस आदमी पर कड़ी नजर रखो, 24 घंटे उसका पीछा करो, उसके एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। यू गेट इट? हेलो? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा, आई प्रॉमिस। और वो कोई भी गलती करे, छोटी से छोटी गलती करे, उसे अरेस्ट करके अंदर कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। यू गाइस कैन गो नाउ। सर, मैं नहीं देखूंगी सिर्फ बैठकर। चलो कुछ खा लेते हैं। गुड आइडिया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और तुम्हें? मुझे भी, मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगा। नो पिज्जा फॉर यू, ओनली सब्जी फॉर यू। चिराग, चलो। मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। ओके, कम कम फास्ट या? या अरे भाई साहब, अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मेरी फैमिली और घर से दूर रहना, वरना जान से मार दूंगा तुझे। आपका मतलब है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को अगर मैं खेलता हुआ देखूं तो आप मुझे गोली मार देंगे? किसी की बीवी को हेलो बोलूं तो आप मुझे शूट कर देंगे? शूट करूंगा, and you know I can do that. ये तो कोई क्राइम नहीं हुआ भाई साहब। हाँ? तो मुझे क्राइम का मतलब मत समझाओ। मेरी बात सुन और गौर से सुन। अगर जिंदा रहना चाहता है तो यहाँ से चला जाओ, तू चला जाओ। You get it? मैं तो चला गया था 8 साल पहले, अब तुम्हारे जाने की बारी है। तुम्हारे बीवी बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ पिकनिक पे जा रहे हो ना? नहीं। प्लीज। देखो अब मैं जानता हूं कि वो एक क्रिमिनल है और मैं ये भी जानता हूं कि वो 8 साल तक सजा काट कर आया है, लेकिन इस वक्त उसने क्या किया है जो तुमने उसे मारा? हाँ, यही ना कि उसने तुम्हारे गार्ड से माचिस मांगी? तो क्या ये क्राइम है? अगर वो तुम्हारे बच्चे के स्कूल गया और तुम्हारी वाइफ से बात की तो उस पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन लगाया जा सकता है? उसने मुझे धमकी दी सर। क्या कहा उसने? यही ना कि 8 साल के लिए मैं गया था, अब तुम्हारी बारी है। ये धमकी है, तुम इसे साबित कैसे करोगे? अरे कोई भी कोर्ट उसे 2 घंटे में छोड़ दे। शुक्र करो है कि उसने तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता था। सर लेकिन मेरे खिलाफ अब अगर अभय साहब जब तक वो कुछ गलत नहीं करता हम उसे पकड़ नहीं सकते और ना ही उसके खिलाफ कोई केस बना सकते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं चुपचाप बैठा रहा हूं जब तक वो क्रिमिनल मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाए? I will not let this happen, sir. I will not leave him. मिस्टर अभय, किसी की नीयत या इरादे पर किसी को सजा दी जा सकती तो आज आधी दुनिया जेल में होती। देखो अभय, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन जो करना है कानून के दायरे में रहकर करो एंड डोंट मेक इट ए पर्सनल इशू। सर सर मॉर्निंग सर।
सर आपके लिए पार्सल है। मेरे लिए? किसने भेजा? पता नहीं सर, कोरियर से आया है। For your eyes only. Play. जी। Check him. जी, एम्बुलेंस बुला। चिराग! 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 क्या हुआ? चिराग! क्या हुआ पापा? ओके। बोलो ना पापा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? ले जाओ अंदर। दुबे, मुझे वो साला शेखर चाहिए। I want him today, I want him now. ढूंढो, तलाश करो, अरेस्ट करो किसी भी हालत में। और अगर साले ने अरेस्ट रेजिस्ट किया तो गोली मार दो उसको। लेकिन सर गोली। हाँ, गोली मार दो उसको, बाकी मैं देख लूंगा। कमान को। सर कहाँ गई थी तुम? मैं तो घर गई थी, तुम्हें बताया भी तो था। What's going on here? अबे, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं। Don't lie to me. किसको शूट करने के ऑर्डर दे रहे थे तुम? हाँ, कौन है ये शेखर जिसके लिए तुम इतने परेशान हो? मैं परेशान नहीं हूँ। वो शेखर एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल है। तुम जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। मुझे तो लगता है तुम्हारे और शेखर के बीच में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। उस दिन जब वो स्कूल में मुझसे बात कर रहा था, तभी तुम कितने परेशान हो गए थे। और ढाबे में तो तुमने उसकी कॉलर ही पकड़ ली थी। देखो अभय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझ पे भरोसा ना करो। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? अभय, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सना, रुको। सना, अगर तुम्हें लग रहा है कि आज पहली बार मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो तुम गलत सोच रही हो। मैंने तुमसे हमेशा से ये एक बात छुपाई है। जब मैं पुलिस फोर्स में आया तो मुझे शेखर को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया। शेखर मुजरिमों को फरार होने में मदद करता था क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइवर था। मैं अपने फोर्स के साथ उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो निकल जाता था क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन एक दिन हमें शेखर पर शक हुआ क्योंकि जिस आदमी का हम पीछा कर रहे थे उसकी ड्राइविंग शेखर की ड्राइविंग से काफी मिलती थी। इसी शक की बिना पर मैं उस तक पहुंचा। नमस्ते भाभी जी। शेखर है? हमारी पुरानी पहचान है। थैंक यू भाभी जी। मैं अभी तुम्हारी बीवी को बता रहा था
कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कई बार मिले फिर भी मिल नहीं पाए, जैसे कि कल दोपहर को। मुद्दे की बात पर आ जाओ। थैंक यू फॉर द सीट। एक कप चाय को भी नहीं पूछोगे? अच्छा घर है, नाइस हाउस। ये फोटो देखकर याद आया, तुम्हारे जैसा ही एक और रैली ड्राइवर भी था। क्या नाम था उसका? What was his name? खैर, forget it। 6 साल पहले उसने अचानक रैली ड्राइविंग बंद कर दी और क्राइम का धंधा शुरू कर दिया। चोरों चक्कों को पुलिस से बचाकर ले जाने का धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी ड्राइविंग अच्छी थी और किस्मत भी। इसलिए पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ सकी। साला कमाल का ड्राइवर है। मुझे गौर से देख लो, कहीं वो ड्राइवर मैं तो नहीं। हो भी सकते हो। कोई सबूत? आज ना सबूत है ना वारंट, इसलिए ले जाने नहीं आया हूं, लेकिन लेकर जाऊंगा जरूर। फिलहाल इतना बताने आया हूं कि रेस में जीत एक ही गाड़ी की नहीं होती। जिस दिन मैं जीतूंगा, जिस हालत में भी रहोगे घसीट के ले जाऊंगा। चैलेंज देना बहुत बुरी आदत है इंस्पेक्टर साहब, और मेरी भी एक बुरी आदत है। हर चैलेंज में फौरन कबूल कर लेता। मुझे कबूल है। इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी में चाय नहीं पिएंगे? ऑफ कोर्स, फिर कभी। वैसे घर भी देख लिया मैंने, राइट शेखर? उस दिन से मेरी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई थी, मगर वो हाथ नहीं आ रहा था। कुछ महीनों बाद हमें जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। That was my last chance. हेलो। अंजलि, जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग पूछने के लिए बात करेंगे। लेकिन
सॉरी, माँ को नहीं बचा पाए। जब डॉक्टर ने बच्चे को मेरी गोद में डाला तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी मुस्कुराहट, उसकी मासूम आंखें जिससे वो मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पर पता नहीं क्या हुआ, मैं बच्चे को खुद से अलग ही नहीं कर पाया। जिसने भी मुझसे बच्चे के बारे में पूछा, मैंने उससे झूठ कह दिया कि बच्चा जहां भी है सेफ है। इसलिए मैंने तुमसे भी झूठ कहा था कि ये मेरी स्वर्गवासी बहन का बेटा है। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे अभय, क्यों? You didn't trust me. क्या तुम डरते थे कि अगर मुझे पता चला कि चिराग एक मुजरिम का बेटा है तो मैं उसे इतना प्यार नहीं दे पाऊंगी जितना एक माँ को देना चाहिए? हाँ? सना, चिराग मेरी जिंदगी में तुमसे बहुत पहले आया। मैंने इसे अकेले पाला है। जिस दिन पहली बार मैंने इसे अपने गोद में लिया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मैं भुला चुका था कि ये एक मुस्लिम का बेटा है। जिस बात को मैं खुद भुला चुका था, वो तुम्हें कैसे बताता सना? कैसे? जेल से कब छूटे? कुछ दिन पहले। शेखर, अब इन 8 सालों में तुमने इतना तो जरूर सोचा होगा कि अंजलि की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब एक नेक इंसान बनो, प्रायश्चित करो और अपने बच्चे को भी एक नेक इंसान बनाओ। बच्चा, मेरी तो कोई संतान नहीं है फादर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता नहीं कि अंजलि ने मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। कहाँ है मेरा बच्चा फादर?
मुझे नहीं पता। वहाँ पर क्या नाम था उसका, सब इंस्पेक्टर अभय सिंह राठौर, उसे पता। जिंदा है, सिर्फ सोया है। एसीपी गन इधर। मेरा बच्चा कहाँ है एसीपी? किसका बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरा बच्चा। देखो, जाग जाएगा। मुझे किसी के बच्चे के बारे में नहीं मालूम। चिराग को छोड़ दो वरना। जॉन, सिर्फ यही मेरे बच्चे के बारे में जानता है। जब तक मेरे बच्चे के बारे में पता नहीं चल जाता, तेरा बेटा मेरे पास रहेगा। शेखर, अपने पति से कह देना, अगर बेटा प्यारा है तो मेरे पीछे ना आए। चिराग! नहीं, उसने चिराग को कुछ कर दिया तो। सर, यहाँ से बाहर जाने वाले सारे रोड ब्लॉक कर दिए गए। स्टेशन और एयरपोर्ट पर पुलिस तैनात कर दी गई है और मुंबई से बाहर सारे थानों में इंफॉर्मेशन दे दी है सर। अब वो बचकर कहीं नहीं जा सकता। कुछ नहीं होगा चिराग को, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। अब तुम उसे बता क्यों नहीं देता? तुम घबराओ मत, मैं उसे वापस ले आऊंगा। मैं चिराग को वापस ले आऊंगा। ए जॉन, बस, बच्चा डर रहा है। पुलिस वाले का छोकरा साला गोली से डरता है। वो तेरा बाप साला अपने आप को बहुत बड़ा शहर का बाप समझता है। इधर आवाज बंद करने तो खोपड़ी उड़ा डालूंगा मैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नाम क्या है तेरा? चिराग। कुछ खाएगा? चला जा। क्या देखता रे? पापा। बच्चे को ठंडा और चिप्स दे। जी सर। ले ले।
पीछे के दरवाजे से बच्चे को लेकर निकल, मैं आता हूँ। ठीक है। एक पैकेट सिगरेट लेना। सना, हेलो। क्या सोचा एसीपी? देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा कहाँ, चिराग कहाँ है? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरा बच्चा मुझ तक नहीं पहुंचा तो तुझे तेरे बेटे के टुकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। चिराग कहाँ साले? 24 घंटे। देख, अगर मेरे बेटे, हेलो हेलो, कितना बिल हुआ? 460। सर, कॉल ट्रेस कर ली गई है। उसने नासिक के करीब किसी पीसीओ से फोन किया था। भाई शेखर पलटी मार गया। एसीपी को टपकाने के बजाय उसके बेटे को उठा लाया। बेटे को? भाई बोलता है कि एसीपी उसके बेटे का पता बता दे तो उसको छोड़ेगा। बेटे को ही उड़ा दे। हाँ भाई, छोटा बहुत हरामी है भाई। पहले मैं इसी को जा, गाड़ी में जाके बैठ। हेलो। जॉन, उड़ा दिया इस पिल्ले को? नहीं, बच गया। ए, कौन बोल रहा है? शेखर। शेखर? ए शेखर, तूने उस पुलिस के कुत्ते को क्यों नहीं मारा? अभी टाइम नहीं आया। मगर तेरा टाइम आ गया है। चल जॉन को फोन दे। जॉन तो गया। कहाँ चला गया? क्राइस्ट के पास। क्राइस्ट? ए शेखर, तूने मेरे भाई को... शेखर! वो आदमी नहीं आएगा ना? कभी नहीं आएगा। वो अच्छा आदमी नहीं था। मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हो। तेरे बाप से भी अच्छा। नहीं। जॉन को बुलाऊं? नहीं। Come in. So, मिस्टर नायक, इनसे मिलिए। यह है मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी मिस्टर अभय सिंह राठौड़। मिस्टर राठौड़, ये हैं... आई नो हिम सर। मैं मुंबई में इनके अंडर काम कर चुका हूँ। मिस्टर राठौड़, इस केस में ये आपकी मदद करेंगे। सर, वो बहुत खतरनाक आदमी है। एक पुलिस वाले को भी मारा है। मैं तो कहता हूं सर
उसे देखते ही गोली डाल देते हैं। नो सर, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है सर। उसके साथ किसी और का बेटा होता तो? नायक। सॉरी सर। सर अभी अभी खबर मिली है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर दिंडोरी गांव में एक डेड बॉडी मिली है और शेखर को आखिरी बार वहां देखा गया है। मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। वो बच्चे को लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक पिया, कपड़ा लिया और सीधा गाड़ी में निकल गया साहब। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत हरामी मानुसा है। देखते ही उसे गोली मार दो। शूट द। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? स्टॉप द ऑर्डर। ऐसे स्टॉप द ऑर्डर। डोंट शूट। मेरा बेटा है उसके पास, अगर उसे कुछ हुआ तो? तुम्हारा या उसका? थँक यू. अरे कमाल झाली, पण पोरगा तुमचा लई चांगला आहे साहेब. दाल देताय तरी थँक्यू, भाजी देताय तरी थँक्यू, पाणी दिया तर मी थँक्यू बोलताय. लई चांगला आहे साहेब, खरंच पोरगा लई चांगला आहे. बघा वापस थँक्यू बोला. घरवाली चांगली ना तर सगळं चांगलं होते. एक आमची घरवाली जेव्हा बघा होतो पोराला शिव्या शिकवती. खरंच बोलतो साहेब, लई पोरगा तुमचं चांगलं आहे. दादा, मुझे वैतरना जाना है. हाँ. यहाँ कोई ऐसा रास्ता है जो जंगल से गुजरता हो ताकि बच्चा शेर हाथी देख सके? हाँ है ना साहेब, इधर से सीधे जाएंगे ना, डावे हाथ में मुड़ने का. उधर बहुत जंगली और बड़ा बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा जंगल है. बहुत अच्छा, तुम्हारा बच्चा बहुत खुश हो जाएगा. थैंक यू दादा. अच्छा साहेब. Right this time. So here we are. Check. बैठेगा? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, वरना जॉन को वापस बुला लूंगा. हाँ, कुछ मेन्यू कार्ड वगैरह है? आहे ना साहेब. लाओ. नाइस का. थैंक्स. मुझे मेरी शादी में मिली है. मेरी डैडी ने दी है. मेरे बेटे का बहुत अरमान है ऐसी गाड़ी में बैठने का, लेकिन हमारी किस्मत आप लोगों जैसी कहा, बस अरमान ही रह जाएगा. क्यों बेटा? हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहे हैं. अच्छा, हम लोगों को वहां तक लिफ्ट मिल जाएगी? हाँ, वो देखिए, हमारी गाड़ी 2 सीटर है. सॉरी. बोलो क्या? हाँ साहेब, वो चांगला मुलगा आहे. देखो, तुम अपना काम करो, सिर्फ ऑर्डर लो, समझे? चल बेटा, अपनी किस्मत. काय माणूस आहे, पोराला नाही म्हणतो. अगर आप लोग एडजस्ट कर सके तो गाड़ी में थोड़ी जगह है. Take a ride on the wild, wild side. It's weekend. मजा आ रहा है? एक आवश्यक सूचना. एक आदमी एक बच्चे का अपहरण करके फरार हो गया है. इसे नासिक के आसपास हाईवे पर देखा गया है. वो कुछ खतरनाक भी हो सकता है. यदि आपको थैंक यू फॉर द लिफ्ट. या वो आदमी दिखाई दे. तू क्यों परेशान हो रहा है? तू ये सोच, इसके बाप ने तुझे गाड़ी दी, तुझसे तेरे बाप ने ले ली. मेरी गाड़ी रोक, रोक, चोर, चोर. हमारी गाड़ी लेके भाग जा. कितनी बार बोला किसी को गाड़ी मत
देख तेरे बाप ने कितने पुलिस वाले भेजे हैं तुझे ले जाने के लिए। कुछ नहीं सुनना मुझे जेलर। मुझे हर हालत में यहां से बाहर निकलना है बस। अब तुम जल्दी यहां से जाओ और मेरे बाहर निकलने का बंदोबस्त करो। जाओ। ने उन लोगों को सड़क पर उतार कर उनकी गाड़ी क्यों चुराई? मालूम है चोरी करना कितना बड़ा पाप है? कौन बोला? मेरे पापा। और क्या सिखाया तेरे बाप ने? पाप नहीं पापा। हाँ मालूम है मालूम है। और क्या सिखाया? मेरे पापा कहते हैं कि हमेशा सच की जीत होती है और जो बुरा काम करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। मुझे घर जाना है। जब तक तेरा बाप मेरे बच्चे का पता नहीं बता देता तू मेरे साथ रहेगा। आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो। क्या आपके बच्चे को मालूम है कि आप चोर हो? डर गया? अब नहीं कहेगा? बाप नहीं पापा। सर मैं नासिक त्रमकेश्वर चेक पोस्ट से बोल रहा हूँ। शेखर ने एक लाल कलर की होंडा गाड़ी चुराई है जिसका नंबर MS01M510 है। वो त्रमकेश्वर रोड की ओर गया है सर। और अंकल ये क्या है? लाइट स्विच। और ये? तेरे बाप ने कभी तुझे गाड़ी में नहीं बिठाया क्या? बाप नहीं पापा, और उनके पास ऐसी गाड़ी नहीं है। पुलिस वाला है ना, और घूस भी नहीं खाता। ऐसी गाड़ी आएगी कहाँ से? रेस लगाएगा? हाँ।
रो क्यों रहा है? मुझे अपने पापा के पास जाना है। देख भाई, तुझे अभी के अभी मैं तेरे बाप के पास छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर तो कभी कार रेसिंग चैंपियन नहीं बन सकता, क्योंकि तेरा बाप तुझे गाड़ी को हाथ लगाने देगा नहीं, और मैं इसी वक्त तुझे ये गाड़ी दे सकता हूँ। चलाएगा? चलाएगा? अरे वाह, गाड़ी चलाने का तो यही मजा आता है। वू! वू! क्या हुआ अंकल? शायद पेट्रोल खत्म हो गया। अरे यार, कितना मजा आ रहा था, तभी पेट्रोल को खत्म हो रहा था। अब क्या करें? वो गाड़ी चलाएगा? हाँ। अभय, एनी न्यूज़? चिराग का कुछ पता चला? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्या बताओ तुम्हें? धोखे से निकल गया वो। क्या चिराग उसके साथ था? वो ठीक तो है? ठीक है। तुमने खुद देखा? हाँ, मैंने खुद देखा। पता नहीं अभय, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। अगर उसने चिराग को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा चिराग को। वो चिराग को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अच्छी तरह जानता है कि जब तक चिराग उसके पास है वो सेफ है। और फिर उसका बेटा। ठीक है अभय, लेकिन अगर दुश्मन का बेटा समझकर उसने चिराग को कुछ कर भी दिया तो तुम क्या करोगे? तुम उसको बता क्यों नहीं देते कि चिराग उसी का बेटा? चिराग मेरा बेटा है। चिराग इज माय सन। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उस मुजरिम ने नहीं। क्या जिंदगी देगा वो खूनी उसे? एक ऐसी जिंदगी जो जेल और फांसी के फंदे पर खत्म होती है? नहीं, चिराग इज माय सन, हर हमेशा मेरा रहेगा। मैं उसे वापस लाऊंगा। I'll get him back. I'll get him back. जायंट व्हील? अंकल, आप कभी जायंट व्हील में बैठे हो? बचपन में। तू नहीं बैठा? सिर्फ एक बार। क्यों? मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं ना, और वो मुझे बाहर अकेले जाने भी नहीं देते। बहुत खड़ूस है तेरा बाप? बाप नहीं, पापा। और मेरे पापा खड़ूस नहीं है। तो तेरी माँ खड़ूस होगी। वो तो उनसे भी ज्यादा अच्छी है। और आप मुझसे बात मत करो, और मेरी मम्मी पापा को बुरा मत बोलो। चल चल, खा ले। बैठेगा? ठीक है, मैं तो जा रहा हूं। चलना है तो चल। ए उल्टे सीधे हो जा रे। ये मेला क्यों बंद है? कल सुबह आना, कल चलोगा। अरे भाई, बच्चे को मेला दिखाना है। एक बार बुलाना तो जाएगा, समझ में नहीं आता क्या? और ट्रेस करो। जी सर। मेरे पास सिर्फ 50 सेकंड है, उसके बाद तुम कॉल ट्रेस कर लोगे। मेरा बच्चा कहाँ है? कितनी बार कहूं कि मुझे नहीं मालूम। 45 सेकंड। तू मुझे एक मासूम की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो तू अच्छी तरह जानता कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मेरा हाल तो बाद में होगा,
पहले अपने बेटे का हाल सुन ले। नहीं तो प्लीज चिराग को कुछ मत करना। अबे तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? Quiet. Let me handle this, yeah? अपनी बीवी की बात मान ले एसीपी, बता दे वरना। You touch him and I kill you, I promise. 20 सेकंड। I'm warning you, you... अबे उसने चिराग पर गोली चला दी। अरे तुमने ये क्या किया? चिराग तुम्हारा बेटा था। तुम्हारा बेटा था। अबे उसने अपने बच्चे को मार डाला। वो 8-10 लोग थे साहब, और वो अकेला बच्चे के साथ। फिर वो लोग आपस में लड़ने लगे। जितना मैंने देखा सब बता दिया। हम तो छुपे हुए थे। हाँ, इतना जरूर देखा कि बच्चा और वो आदमी एकदम ठीक थे। उसके बाद वो बच्चे को लेकर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम साहब। सना, चिराग ठीक है। He'll be all right. I promise he'll be all right. तावड़े, पुलिस से भाग रहे हो? हाँ। कब तक भागोगे? तो क्या करूं? तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या बात है? इतने दिनों बाद पछतावा हो रहा है कि क्रिमिनल के साथ शादी क्यों की? नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे उस फैसले से हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। नहीं शेखर, मेरा ये फैसला हमारे बच्चे की किस्मत का फैसला नहीं बन सकता। लेकिन अंजलि, I'm pregnant। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदल सकते तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदल सकती। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा।
अंजलि, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। चिराग, कुछ खा लो। नहीं। क्यों? भूख नहीं लगी? लगी है। तो फिर? मुझे घर का खाना खाना है। मुझे घर जाना है। तुम्हें मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? आप अच्छे हो, लेकिन मुझे पापा के पास जाना है। तुम कुछ दिन मेरे पास रुक नहीं सकते? हम घूमेंगे, फिरेंगे, खेलेंगे, चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। नहीं। तुम्हें कार रेसिंग देखनी है ना? तुम्हें कार रेसिंग अच्छी लगती है? आप मुझे दिखाओगे? हाँ बेटा, मैं दिखाऊंगा। फिर तुम मेरे पास रुकोगे? हाँ। लेकिन उसके बाद आप मुझे घर छोड़ दोगे पापा के पास? जी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सर उधर भी चेक कर लिया, सब कुछ नहीं मिला सर। वहां जाकर देखो। हाँ सर। तुम गाड़ी में ठीक से देखो। यस सर। पाटिल उधर देख। खबर मिली है कि वो रात भर यहीं पर था। नायक साहब, कम इन नायक साहब। हाँ रोकड़े, बोलो क्या हुआ? ये क्या है? सर ये गाड़ी। कंट्रोल रूम, कम इन पवार साहब, आप चौकी नंबर 39 पर पहुंचे। पवार साहब, कम इन पवार साहब। सामने साहब से कहो कि फौरन रूट नंबर 5 पर पहुंचे। वहां पर कार रैली होने जा रही है। पापा अगले महीने नासिक में एक रेस है, आप मुझे उधर ले जाओगे प्लीज? गाड़ी गुम हो गई थी ना आपकी? ये वाली थी ना? दो बार जीत चुका हूँ। अच्छा, तो आप मुझे भी चैंपियन बनाओगे? यस, कम ऑन यू कैन डू। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा। आइसक्रीम खाओगे?
चिराग मेरा बेटा है और अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। चिराग तेरा बेटा है, लेकिन बाप मैं हूं उसका। तूने आज तक उसे क्या दिया और आगे क्या देगा, वो तू और मैं अच्छी तरह जानते हैं। न जाने किस गोली पर तेरा नाम लिखा है, उसके बाद उसका क्या होगा। चिराग, चिराग, नीचे आओ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, दर्द हो रहा है। थोड़ा सा। सॉरी। तूने मुझे गोली क्यों मारी?
मेरे पापा को क्यों मार रहे थे? प्यार करते हैं अपने पापा से। और मुझसे। आप बच्चे हो। अपने पापा के बिना रह नहीं सकता। आप अपने बच्चे के बिना रह सकते हो। मुझे घर जाना है पापा के पास। प्लीज अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है पापा के पास। प्लीज अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है पापा के पास। प्लीज अंकल प्लीज। मैं छोड़ दूंगा पापा के पास। हेलो। चिराग वापस आ रहा है। नहीं अभय, तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। मगर सर, आई अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मगर तुम ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। पहले तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यस सर। सर मगर मेरे ऑर्डर्स के बगैर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अंकल, आज मैं सचमुच अपने पापा से मिल सकता हूँ? घर भी जा सकता हूँ? मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो आपको भी अपने बच्चे से मिला दे और वो आपको माफ भी कर दे। तेरा बाप मुझे जेल में डाल देगा। बोलना मत, बाप नहीं पापा। मैं तो उसे बाप ही कहूंगा। अंकल, आप भी हमारे साथ आओ ना, आपको डॉक्टर की जरूरत है। कोई गोली नहीं चलाएगा, कुछ नहीं करेगा कोई, समझे? Get it? Yes, sir. शेखर, चिराग को छोड़ दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें। एक, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। और दूसरी, मेरे चिराग को रैली ड्राइवर जरूर बनाओगे। वादा करो।
वादा करो। वादा करता हूं। आके हमको मिलाया कहा इस किस्मत ने, चाहूं भी तो कह ना सकूं मैं तुझसे मेरी जान। बड़े होके चैंपियन ड्राइवर बन के दिखाओगे। प्रॉमिस। और जब मैं चैंपियन ड्राइवर बन जाऊंगा तब आप आओगे ना मुझसे मिलने के लिए? प्रॉमिस। कोई अपना लगे सपनों जैसा, बेगाना लगे अपनों जैसा, मेरी जान तेरे लिए लूंगा मैं 100 जन्म। शेखर! चिराग! शेखर, शेखर, मैं तुझसे नफरत करूं। यह तुम्हारा शुक्रिया समझ में नहीं। शेखर,